हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी में। दोस्तों आज हम इतिहास की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। मिडावल हिस्ट्री पूरी बेसिक से चल रही है। मिडावल हिस्ट्री में मैंने पढ़ा दिया है आपको, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा दिया है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा दिया है, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तुर्कों का आगमन। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा क्या, भारत पे अरबों का आक्रमण, जो मोहम्मद बिन कासिम का था। देखिए, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? सीक्वेंस में चल रहे हैं, पूरी बेसिक से चल रहे हैं। और दूसरी बात कि एक एक पॉइंट को साथ में लेके चलते हैं। मेरा यही एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सारे टॉपिक जो भी कुछ भी पढ़ता हूँ उसको पूरा क्लियर करता हूँ। अब मैं भी यही सोचता हूँ कि जिसको भी पढ़ाऊँ वो चीज़ें पूरा बेसिक से पढ़ाऊँ, पूरी टॉपिक क्लियर कर दूँ, उसको कन्फ्यूज़न ना हो किसी चीज़ के। ठीक है, तो देखिएगा, एक मिनट, तार इधर उधर हो जा रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुर्कों का आगमन। ठीक है, तुर्कों का आगमन। तो इससे पहले हमने पढ़ा है भारत पे अरबों का आक्रमण। तो उसमें क्या था, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की थोड़ी सी चर्चा उसमें भी हुई थी और मोहम्मद बिन कासिम ने बताया था। तो अब देखिए, तुर्कों का आगमन में है इस्लाम धर्म। सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट लिखा है और उसके बाद उस पॉइंट पे हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उसके लिए मैंने पॉइंट को लिख दिया है। तो देखिएगा, इस्लाम धर्म, आपको पता है कि इस्लाम धर्म एक सबसे पहले आया था अरब में। कहाँ आया था? अरब में आया था। जब ये अरब में आया था तो लाने वाला कौन था सबसे पहले? आपको पता है कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, क्या संस्थापक जिनको कहा जाता है, मोहम्मद साहब को माना जाता है। किसको? हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब जो थे इस दुनिया का आखिरी पैगंबर थे। ठीक है, 24 लाख पैगंबर आए थे इस दुनिया में। उस 24 लाख में मोहम्मद साहब भी थे, जो कि दुनिया के सबसे आखिरी पैगंबर थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं दुनिया का सबसे आखिरी पैगंबर हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इस्लाम को आगे बढ़ाना था, कई दुनिया में इस्लाम को प्रचार करना था, आगे बढ़ाना था। तो देखिए हुआ क्या था, तो इस्लाम को आगे कौन बढ़ाता था? अरब के लोग। सबसे पहले तो अरब में ही आया, तो अरब के लोग वहाँ क्या करते थे? इस्लाम को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो जब ये लोग आगे बढ़ाते थे अरब के लोग, तो जब मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, तो फिर इस्लाम को आगे बढ़ाएगा कौन? रही बात ये कि इस्लाम को आगे कौन बढ़ाएगा, तो खलीफा पद आया था। क्या आया था? खलीफा। देखिएगा, मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने इस्लाम धर्म का पूरा डिटेल बना दिया वीडियो। उसके बाद मैंने अरबों का आक्रमण के बारे में बता दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो मैं थोड़ी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, जब अरब के थे तो अरब के खलीफा जो थे वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे। सबसे पहला कौन करता था? खलीफा करते थे। जब मोहम्मद साहब चले गए, उनका देहांत हो गया, तो उनके बाद खलीफाई जो थे कि वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे। फिर दूसरा क्या हुआ, खलीफा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। ठीक है, कमज़ोर होने लगे, तो उनके बाद खलीफा के बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं जो इस्लाम का प्रचार करना, मतलब देशों दुनिया में फैलाना। ठीक है, तो क्या हुआ, ईरानियों ने आए। तो क्या हुआ, सेकेंड नंबर पे आते हैं ईरानियों। जो ईरानियों होते हैं वो ना थोड़ा सा कमज़ोर टाइप होते हैं। वो मतलब बोले ये जैसे खलीफा थे, कट्टरवादी किस्म के थे। तो ये ईरानियाँ जो थे ना वो उतना नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने भी किया, प्रचार प्रसार किया, लेकिन जितना करना चाहिए, जितना खलीफाओं ने किया था, उतना ये लोग नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद आते हैं आपके तुर्कों के जो थे, तुर्क आते हैं। तो जो तुर्क आते हैं ये इस्लाम के प्रचार प्रसार में आते हैं। ये इस्लाम को स्थापित करना चाहते हैं पूरी दुनिया में।
अच्छी तरह से स्थापित करना चाहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, गजनी अफगानिस्तान, अल्पतगीन जो है अफगानिस्तान जाते हैं, मतलब जा रहे थे तो रास्ते से जा रहे थे तो अफगानिस्तान पड़ा। जैसे कि क्या हुआ ना, जो आपका भारत है, भारत कहते हैं ना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, ठीक है। तो खोज कैसे किया, क्या वास्को डी 1498 ईस्वी में आया था, तो उससे क्या पहले भारत नहीं था? अरे भारत था भाई, उससे पहले भी भारत था। लेकिन वास्को डी गामा जब आया तो उसने क्या बोला, मतलब वो जा रहा था रास्ते से, समंदर के किनारे होते हुए तो जा रहा था और भारत में रुक गया। तो उसने कहा कि अरे यार, मैंने तो भारत की खोज कर दी, ठीक है, भारत जैसे देश की खोज कर दी। उसने ये चीजें बोला, तब से बोला जाने लगा कि भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा है। रियलिटी आप चीजों को समझिए क्या है, ठीक है, वो नहीं है, उससे पहले भी भारत था यार। तो देखिए फिर क्या हुआ, जो अल्पतगीन था वो अफगानिस्तान से होते हुए जा रहा था, तो उसने क्या हुआ, वो रुक गया, अफगानिस्तान रुक गया, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा, ठीक है। इस्लाम धर्म के ये लोग क्या करते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो वहां पे भी करने लगे। तो ये जो अल्पतगीन के बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे सब्तगीन, फिर महमूद गजनवी पे आएंगे। तो महमूद गजनवी से पहले पढ़ेंगे सब्तगीन से पहले पढ़ेंगे हम अल्पतगीन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अल्पतगीन, ठीक है। अल्पतगीन का जन्म हुआ था 901 ईस्वी में। ये किस वंश का राजा था, किस वंश का शासक था? ये था यामनी वंश, जिसको गजनी वंश बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये यामनी वंश का राजा था, ठीक है। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था इकहक पुत्र था। एक नाम है, जैसे पुत्र का नाम है, एक पुत्री भी थी। बाद में आगे क्या होता है कि आगे चल के पुत्री का विवाह हो जाता है सब्तगीन से, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम इकहक पे बात करते हैं, जो अल्पतगीन का पुत्र था। तो अल्पतगीन जो है, ये बहुत बड़ा राजा था, मतलब बहुत बड़ा शासक था। तो इसके 3 गुलाम हुआ करते थे। गुलाम का मतलब समझते हैं? गुलाम का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई राजा है, वो किसी राजा को जीत लिया, तो वहाँ के राजा जो है, अब जब हार जाएंगे राजा, तो अब क्या बोलेंगे कि अब जो राजा है सामने वाला, वो मारने को गएगा कि अब मैं आपको मार दूंगा, अब ये जो आपकी प्रजा है वो सारी मेरी हो जाएगी। तो वहाँ का जो राजा रहेगा वो बोलेगा, अरे साहब मुझे मत मारिए, मैं आपका गुलाम बन जाता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो चीज़ें करूँगा। तो वही चीज़ें होती है गुलाम। क्या होती है गुलाम? वही जो दूसरे की बातों को सुनना, जो जैसे कहे वैसे करना, वही गुलाम होता है। इससे पहले क्या थे हम लोग? आज़ादी से पहले हम लोग जो भारत आज है, वो आज़ादी से पहले भारत नहीं था, वो भारत गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का गुलाम। देखिए हम संविधान पढ़ा रहे हैं, संविधान में हम इस समय एक्ट पढ़ा रहे हैं, अधिनियम पढ़ा रहे हैं। तो उसमें देखिएगा हम कैसी चीज़ों को बताएं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पे ना जाके यहाँ पे आते हैं। तो क्या हुआ, इनकी एक पुत्री थी और एक पुत्र था जिनका नाम था इकहक, ठीक है। और इनका जो अल्पतगीन थे, इनके गुलाम थे 3। पहले गुलाम का नाम आता है बल्तगीन, दूसरे गुलाम का नाम आता है पिराई, और तीसरे गुलाम जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ गुलाम, इनको मतलब सबसे महान गुलामों में इनकी गिनती होती है सब्तगीन। ये सबसे महान गुलाम था किसका? अल्पतगीन चाचा का, ठीक है, अल्पतगीन भैया का, ठीक है। कौन था? सब्तगीन भैया, अल्पतगीन भैया का गुलाम था, ठीक है। तो जो सब्तगीन, अब देखिए थोड़ी हम इन गुलामों पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए अल्पतगीन की जब मृत्यु हो जाती है 1963 में, इनकी मृत्यु हो जाती है। अल्पतगीन की मृत्यु हो जाने के बाद गद्दी पर बैठता है इनका गुलाम। कौन बैठता है? गुलाम नहीं, गुलाम तो नहीं बैठता। गुलाम से पहले कौन बैठेगा? अल्पतगीन का बेटा,
जो बेटा है, देखिए बेटा जो है इकहक वो गद्दी पर बैठा। जब गद्दी पर बैठा तो बलत्तगीन, पिराई, सुबक्तगीन ये सब क्या हो गए, लगभग आज़ाद ही हो चुके थे। मतलब जब ये आज़ाद हो गए तो जो बलत्तगीन है ये ससुरा क्या किया, इकहक पे हमला कर दिया। इकहक जो थो अब इकहक छोटा ही था, ज़्यादा यंगस्टर नहीं था, मतलब उसके ऊपर हमला कर दिया। जब उसने हमला कर दिया बलत्तगीन ने, देखिए कब हमला करता है, 1966 में इकहक को मारकर बलत्तगीन अपने शासन करने लगता है। ठीक है, कब करता है शासन, 1966 में, समझ रहे हैं। बलत्तगीन इकहक को मार के गद्दी पर बैठ जाता है 1966 में। कुछ दिन तक शासन तो करता है ये बलत्तगीन, फिर उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। चलो ये भैया ये भी चले गए। अब आते हैं आपके 1972 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं भैया दूसरे गुलाम आते हैं पिराई भी जो है ना, मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठते हैं। जब गद्दी पर बैठते हैं तो ये ना कमजोर था, मतलब सख्ते हाथों से कमजोर नहीं, शरीर से कमजोर नहीं, मतलब बल जो सेना थे वो उससे कमजोर था। जैसे देखिए एक होता ना जो माइंड होता है, जो चलाने वाला होता है, टीम को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, वो सब चीज़ें किस पे डिपेंड करता है। जो मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेटर का मेन जो भूमिका होता है कैप्टन पे ज़्यादातर डिपेंड करता है। क्रिकेटर जो बैट्समैन को कब भेजना है, बॉलर्स को कब कौन सी बॉलिंग कराना है, वो सब सारा डिपेंड कैप्टन पे करता है। तो यहाँ यही चीज़ें पिराई पर थी, तो पिराई भी कमज़ोर था। जब पिराई कमज़ोर था तो इसके ऊपर क्या किया, दूसरे जो जयपाल था ये हिंदू शासक था, इसने क्या किया, पिराई पर हमला कर दिया। जब इसने हमला कर दिया जयपाल ने पिराई पर हमला कर दिया तो पिराई हार जाता है, पराजित हो जाता है, टाटा बाय बाय इसका हो जाता है। फिर जयपाल, फिर उसके बाद आता है सुबक्तगीन आता है। कौन आता है, सुबक्तगीन। जो सुबक्तगीन रहता है, सुबक्तगीन की शादी किससे होती है, मैंने आपको बताया कि अलफ्तगीन का एक बेटा था, एक बेटी थी। एक बेटे का नाम इकहक था, अब बेटी की शादी सुबक्तगीन से कर दिया था। सुबक्तगीन क्योंकि महान था, ठीक है, सुबक्तगीन बुद्धिमान भी था, महान भी था, और अलफ्तगीन को ये सुबक्तगीन भा गया था, पसंद आ गया था, तो इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी इससे। तो सुबक्तगीन इसका क्या था, अलफ्तगीन का दामाद भी था, गुलाम भी था और दामाद भी था। तो ठीक है, तो जो सुबक्तगीन है ये क्या करता है, उसकी बेटी के साथ शादी हो जाता है। फिर ये जयपाल पे हमला करता है। जयपाल पे हमला करता है, जयपाल पराजित हो जाता है, हार जाता है, जयपाल भाग जाता है। ठीक है, तो कुछ दिनों तक तो जयपाल ये सुबक्तगीन शासक करते हैं। फिर इनका देखिए, अब सुबक्तगीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सुबक्तगीन का जन्म हुआ था 1942 में। 1942 में इनका जन्म हुआ था। इनसे बड़े भाई थे अलफ्तगीन, बड़े भाई नहीं थे, इनके दामाद थे, तो इनसे बड़े ही थे। तो इनका जन्म हुआ था 901 में हुआ था। इनका 942 में हुआ था। 942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था सुबक्तगीन का। सुबक्तगीन का जब जन्म हुआ था तो जन्म हुआ, उसके बाद ये जब यंग हुए, गुलाम होने के बाद, गुलाम तो हो ही गए थे, जब गुलामी हटी इनकी, तो जब ये फर्स्ट टाइम गद्दी पर बैठते हैं 977 में। कितने में, 1977 में ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 986 में क्या करते हैं, जयपाल पे आक्रमण कर देते हैं। फिर जयपाल पे इन्होंने आक्रमण कर दिया।
जयपाल पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद जयपाल वहां से हार जाता, मतलब जयपाल हार जाता है, भाग जाता है फिर, ठीक है। जयपाल भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। ये भी जैसे वो अरबों का आक्रमण जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ का जो सिंध का राजा था, राजा दाहिर, वो भी भागता ही रहता था, ठीक है, वो भी भागता ही रहता, तो उसके ही जैसा था ये भी। देखिए क्या हुआ कि हमारे भारत में ना पहले यूनिटी जो चीज़ें होती, एकता नाम की चीज़ें, वो नहीं थी, ठीक है, एकता नाम की चीज़ें नहीं थी यहाँ पे। इसीलिए कोई भी देश आके यहाँ पे हमला कर देता था, कोई भी देश आके शासन करने लगता था, ठीक है, वो ये चीज़ें है यार। तो सुबक्तगीन के बारे में जान लेते हैं। देखिए सुबक्तगीन का जन्म मैंने बता दिया, और फिर ये गद्दी पर कब बैठते हैं, देखिए गद्दी पर बैठते हैं ये भी बता दिया। फिर उसके बाद सुबक्तगीन का 2 पुत्र थे, ठीक है, 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र का नाम था इस्माइल और बड़े पुत्र का नाम था महमूद। यही महमूद गजनवी, यही महमूद गजनवी जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण, ठीक है। तो देखिए सुबक्तगीन अपने जीते जी ही इसने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मेरा छोटा बेटा बनेगा। कौन छोटा बेटा? ये इस्माइल, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, इस्माइल बनेगा। तो भाई छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ माशाअल्लाह। तो देखिए जो बड़े मियाँ होते हैं इनको बुरा लगता है, कहते हैं कि भाई मेरे रहते हुए छोटे को उत्तराधिकारी बनाया गया, ये तो बन गए उत्तराधिकारी। लेकिन महमूद गजनवी, महमूद को ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो महमूद ने क्या किया, इनकी मृत्यु जब हो जाती, इनकी मृत्यु सुबक्तगीन की मृत्यु हो जाती है 997 में, 997 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन मृत्यु के बाद इन्होंने तो पहले ही घोषित कर दिया था इस्माइल को कि ये उत्तराधिकारी बनेंगे। तो महमूद क्या करते हैं, इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। देखिए भाई भाई का नहीं होता है आज के समय में, समझ रहे हैं ना, भाई भाई का नहीं होता है। छोटी सी जमीन के चक्कर में विवाद लंबी लंबी चलती है, कोर्ट में जाती है विवाद मामले, तो ये चीजें है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई पे हमला कर दिया, तो छोटा भाई हार गया, ठीक है, हार गया। तब फिर महमूद गजनवी जो है, अब इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए हमने अलफ्तगीन के बारे में जान लिया, सुबक्तगीन के बारे में, फिर उसके बाद हम महमूद गजनवी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इनके जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 971 ईस्वी में। कब हुआ था? 971 ईस्वी में। इनका 1 नवंबर 971 ईस्वी में जन्म होता है, लेकिन 27 साल बाद ये गद्दी पर बैठते हैं। 998 में गद्दी पर बैठ जाते हैं। कब? 27 अगस्त को ये गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। पता है महमूद गजनवी को महान बोला जाता था, महान तो लगभग सबको ही बोला जाता था, लेकिन जो महमूद गजनवी है ये दुनिया का पहला सुल्तान था। इसको सुल्तान का जो उपाधि मिला था, इसको सबसे पहले उपाधि मिला था, दुनिया का सबसे पहला सुल्तान इसको कहा जाता है, ठीक है, भारत का सबसे पहला सुल्तान इसी को कहा जाता है, महमूद गजनवी को, ठीक है। तो महमूद गजनवी की ये बातें और बातें कि इनको किन की चीज़ की उपाधि मिली थी, और उसके बाद हम इनकी अटैक के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस के साथ अटैक किया था, आक्रमण किया था, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे पहले इनकी उपाधि के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सुल्तान की उपाधि मिली थी इनको, दुनिया का सबसे पहला, देखिए हाँ, दुनिया का सबसे पहला सुल्तान कहा जाने वाले थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इनको जो उपाधि मिली थी, सबसे पहला उपाधि जो मिला था यामिनी दौला, ठीक है, यामिनी दौला। फिर दूसरा मिला था अमीन उल, फिर तीसरा होता है गाजी, चौथा होता है आपका क्या है, बुत सिकन। देखिए तो यामिनी दौला का मतलब होता है
क्या होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। जैसे सम्राट होता है ना, सम्राट, उसका दाहिना हाथ होता है, सम्राट का दाहिना हाथ। जैसे बोलते हैं ना कि अरे भाई कोई बड़ा नेता होता है, जैसे मान लीजिए अखिलेश भैया हैं हमारे यूपी के, तो उनको वो कोई कहेगा कि मैं अखिलेश भैया का दाहिना हाथ हूँ, बोलते हैं सब ना कि अखिलेश भैया का दाहिना हाथ हूँ। तो ऐसे ये सम्राट का दाहिना हाथ था, ठीक है। इसको इसकी उपाधि मिली थी। फिर अमीन उल का मतलब होता है, इसको मुसलमानों का रक्षक माना जाता था। ये इस्लाम धर्म के जो प्रचार प्रसार करता था, ठीक है, स्थापित करता था प्रतिष्ठा। ये ना क्या करता था, इसको कहा जाता था मुसलमानों का रक्षक, ठीक है, हिंदुओं का भक्षक, समझ रहे हैं? मुसलमानों का रक्षक, हिंदुओं का भक्षक चीजें है। फिर गाजी का मतलब होता है धर्म युद्ध में विजेता, विजेता मतलब धर्म को प्रचार प्रसार करना, उसमें विजेता प्राप्त करना, ये चीज इनको उपाधि मिली थी। मूर्ति भंजक, देखिए हमारे मोहम्मद साहब, हम थोड़ी सी पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं। जब हमारे मोहम्मद साहब थे तो उन्होंने क्या किया था कि उनका कहना था कि ईश्वर अल्लाह हर कण कण में हर जगह पाए जाते हैं। जब हर जगह पाए जाते हैं तो हम क्यों मूर्तियों की पूजा करें, ठीक है। तो इन्होंने, मोहम्मद साहब ने भी लगभग 300 मूर्तियों को तोड़वाया था, ठीक है। तो उसको कहाँ पे, मक्का में, काबा में, वहाँ पे मूर्तियों को रखवाया है। फिर उसके बाद उनको, ये लोग भी ना उन्हीं के तो चाहने वाले हैं, तो उन्हीं को चाहने वाले हैं, तो ये लोग भी मूर्तियों का भंजक करते थे, मतलब मूर्तियों को नष्ट करते थे, फोड़ कर यही काम करता था इन लोग का यही काम रहता था। फिर उसके बाद अब आते हैं आक्रमण का कारण क्या है। आखिरकार इन्होंने आक्रमण किया क्यों, आक्रमण क्यों किया भारत पे, ठीक है। आक्रमण का कारण देखिए, आक्रमण का कारण क्या होता है कि महमूद गजनवी जो होता है वो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता है, लोगों के मन में इस्लाम धर्म के बारे में बताना चाहता है। पूरी दुनिया में तो फैला ही रहा था, भारत में भी सोच रहा था कि क्यों ना इसको फैला दिया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसका ये काम था, ठीक है। फिर दूसरा क्या काम था, लूट पाट करना, लूटते थे, लूटना, मारना, पीटना, सोने चांदी लूटना, इन लोग का यही काम रहता था। फिर हिंदू राज्य को नष्ट करना था, क्या करना था, हिंदू राज्य को नष्ट करना था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट रही। अभी इसको हम रफ करते हैं मिटाने के बाद। अब हम जब इसको मिटा देते हैं तो 1 मिनट थोड़ी सी मुझे बंद। तो देखिए क्या हुआ था फिर कि इन लोग का आक्रमण करने का कारण क्या था, ये तो मैंने बता दिया आपको कि इस्लाम धर्म की जो प्रतिष्ठा था वो स्थापित करना था, ठीक है, लूटपाट करना था, ये रही बातें। और इसमें और क्या था, लूटपाट भी करना था और मूर्ति भंजक करना, ठीक है, मूर्ति भंजक, ये चीज़ें रही। अब देखिए, अब आते हैं जो महमूद गजनवी होते हैं, सब फिर क्या करते हैं कि 1001 ईस्वी में जयपाल के ऊपर अटैक कर देते हैं, अटैक हमला कर देते हैं ये। तो जयपाल क्या होता है, ये पराजित हो जाता है। जब जयपाल पराजित हो जाता है तो महमूद गजनवी क्या करता है ना, इनके जो नात रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उनको बंदी बना लेता है महमूद गजनवी। जब गजनवी बंदी बना लेता है उनको, तो जयपाल से क्या बोलता है, जयपाल से मांग करता है। कितने पैसे की मांग करता है, 2.5 लाख रुपए की मांग करता है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा था यार, दिनार, शायद ऐसे दिनार में शायद मांग करता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा था। तो महमूद गजनवी ने मांग किया, तो जयपाल ने क्या किया कि भाई जयपाल देगा नहीं तो इनकी, जयपाल की वजह से सब लोग खत्म हो जाएंगे, नात रिश्तेदार टाटा बाय बाय हो जाएंगे, उनका भी काम खत्म हो जाएगा, इनका तो काम खत्म होने वाला ही है। तो क्या हुआ, इसने तो दे दिया। फिर
जयपाल आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। क्यों आत्महत्या कर लेता है? आपको बता दें कि जयपाल महमूद गजनबी के पिता पर भी हमला किया था, जो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन पे भी हमला किया था जयपाल ने। तो जयपाल को ये लगा कि देखिए, जयपाल को ये चीज़ें लगा कि हम इसके बेटे को नहीं हरा, इसके बाप को नहीं हरा पाए, इसको भी नहीं हरा पाए, इसका बेटा सुबुक्तगीन का बेटा आया, वो मुझे हरा दिया। इसको उस बात का बड़ा दुख हुआ। इसको ये लगा कि मैं कितनी बार से मैं पराजित होते आ रहा हूँ। इस चीज़ का उसको बहुत दुख हुआ, बहुत बेचारा दुख तकलीफ में सहा। तो ये हार गया, इसने अपने ज़िंदगी को हार गया, आत्महत्या कर लेता है। जयपाल गए, चलो भाई इनको हटा देते हैं। अब आते हैं आनंदपाल, इनका बेटा आनंदपाल। अब देखिए कितने पाल आएंगे, उन्हीं से सब रिलेटेड होंगे, सही है, समझिएगा। तो जब आनंदपाल इनके बेटे होते हैं, तो आनंदपाल पे 1009 ईस्वी में आनंदपाल पर महमूद गजनबी आक्रमण कर देता है, इनके ऊपर भी। तो जो आनंदपाल होता है ये भी हार जाता है, ये भी पराजित हो जाता है। ठीक है, जब ये पराजित हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? आनंदपाल पराजित हो जाने के बाद 1019 ईस्वी में 1019 ईस्वी में क्या होता है? राज्यपाल आते हैं। अरे ये स्टेट वाले राज्यपाल नहीं जो इस टाइम चल रहे हैं, लेफ्टिनेंट, जिनको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, LG, वो वाले नहीं, ये उनका नाम था। ठीक है, एक एक्टर है ना, कॉमेडी एक्टर जिसका नाम है राजपाल यादव, वही, वो नहीं है, ये अलग है। तो देखिए इनके ऊपर महमूद भैया इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो जो राज्यपाल था ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। भैया हम हार गए, हमसे नहीं हो पाएगा, हम युद्ध हार गए। इसने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इसने आत्मसमर्पण कर दिया तो महमूद गजनबी ने कन्नौज के दो प्रांत था उसको लूटा, खूब लूटा। मथुरा, वृंदावन, कन्नौज में था, तो इनको खूब लूटा। वहाँ पे बहुत सारा धन वन था, बहुत ज़्यादा धन वन लूटा, लूट के फिर गया। ठीक है, लूट के जा रहा था तो गया। फिर उसके बाद आते हैं, फिर क्या हुआ कि बुंदेलखंड का जो राजा होता है विद्याधर, उसको बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात का आता है, महमूद देखिए राज्यपाल आत्मसमर्पण कर देता है और समर्पण करने के बाद भाग जाता है। ठीक है, तो विद्याधर को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि इसके वजह से हमारा आज पैसा इतना लूटा गया है, मथुरा का, कन्नौज का, वृंदावन का, इतना सारा पैसा लूटा गया, इतना सारा सब था, सबको लूट लिया। किसने लूट लिया? महमूद गजनबी ने लूट लिया। तो इसको बहुत गुस्सा आया, इसका हम बदला लेंगे। तो इसने क्या किया? हिंदू जो शासक थे उन सबका एक संघ बनाया, एक यूनिटी बनाया, एकता बनाया। एकता बनाने के बाद इसने क्या किया? इसने महमूद पे हमला नहीं किया। अगर महमूद पे हमला किया होता तो शायद ये सोमनाथ मंदिर नहीं लूटा गया होता। बेवकूफ थे, एकदम बेवकूफ, जो बोले एकदम बेवकूफ थे ये लोग। क्या किए? इसने क्या किया? राज्यपाल को ढड़वा के मरवा दिया धाक से ने। गए राज्यपाल, इनका भी टाटा बाय बाय हो गया, काम खत्म। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर विद्याधर के ऊपर जो महमूद गजनबी था इसने भी आक्रमण कर दिया। महमूद गजनबी ने आक्रमण कब किया? देखिए कब किया था? 1019 ईस्वी में विद्याधर के ऊपर महमूद गजनबी ने आक्रमण कर दिया। देखिए कहा तो जाता है कि महमूद गजनबी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन कुछ किताबों में बताया गया कि 12 ठो, 14 ठो, 15 ठो ये है। लेकिन अब सबके बारे में पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ जो है वो इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 कैसे? 1 और 2 3 4 ठो हुआ ना जी? हाँ 4 ठो, ठीक है, 4 5 ऐसे ही है। तो ज़्यादा सबको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? विद्याधर को हार मिल जाती है, ये भी पराजित हो जाते। हार नहीं मिलती है, ये इनको हम क्या बताएं?
सामने रहते तो हम इनको खुद उड़ा देते। ये बताइए इनको क्या जरूरत थी कि राज्यपाल को मरवाने की, जब खुद भाग गए, खुद अपने काम किए। राज्यपाल भागे तो ढुड़वा के मरवा दिए, अपने वही काम कर दिए। विद्याधर फिर भाग गए, फुर्र हो गए अपने ही। गजब के इंसान थे यार, खुद भाग गए। क्या बताएं इनको, मिलते तो इनको हम खुद उड़ा देते। तो फिर देखिए क्या हुआ। इनके बाद आनंद पाल का बेटा त्रिलोचन पाल, जो त्रिलोचन पाल था, इनके ऊपर भी महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया 1020 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनवी ने, देखिए इसने इनके ऊपर आक्रमण किया। तो इसने इनके ऊपर आक्रमण किया। भाई महमूद गजनवी ज़्यादा विशाल सेना के साथ चलता था और इसके पास के बोले मतलब एक अच्छी माइंड थी, षड्यंत्र रच रच के मार देता था। विद्याधर हारता नहीं, अब भागता भी भाग गया। अब भाग ही गया तो क्या बताएं। इसके पास बहुत ज़्यादा विशाल सेना थी। ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा विशाल सेना थी। महमूद गजनवी पूरा डर गया था, सोचने लगा कि अब तो मेरी पराजित होने, अब मैं तो पूरी तरह से हारने वाला हूँ, ये इसको तय हो गया था। लेकिन महमूद गजनवी की किस्मत तो हमेशा साथ देती रही। तूफान आया, आंधी तूफान आया, भाई विद्याधर गए उड़, भाग ही गए, क्या बोले, भाग गए। ठीक है, विशाल सेना होने के बावजूद भी ये भाग गया, डर गया था। क्योंकि इसके पास ये बुद्धि थी, षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र रच रच के धाए धाए करता था। ठीक है, फिर त्रिलोचन पाल आते हैं। त्रिलोचन पाल भी महमूद पे हमला करते हैं, इनको भी पराजित मिलती है। महमूद देखिए लंबे समय तक जीतता चला जाता है। फिर इनका बेटा उसी समय इनका बेटा भीमपाल, वो भी हमला करता है, उसको भी हार मिलती है। देखिए महमूद गजनवी कितना लंबा समय से चला आ रहा है, जीत पे जीत, जीत पे जीत, जीत पे जीत इसको मिलते आ रही है। ठीक है, तो भीमपाल को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। फिर आते हैं जो आखिरी बताया जाता है, आखिरी 1027 ईस्वी में यही बताया जाता है शायद। हाँ देखिए 1027 ईस्वी में बताया जाता है खोखरा क्यों? देखिए खोखरा क्या हुआ था कि जब कहाँ थे, महमूद जो था, राज्यपाल जो था, उसको हरा कर वहाँ से धन लूट कर आ रहा था। जब वहाँ से धन लूट के आ रहा था तो खोखरा के रास्ते में जनजाति पड़ती थी, उन्होंने खूब इनको महमूद गजनवी को मारा भी, लूटा भी, उनका कुछ सामान लूट लिया। ठीक है, अरे वहाँ पे युद्ध नहीं हुआ था, बस सामान लूट लिए थे खोखरा जनजातियों वालों ने। ठीक है, तो सामान लूट लिया था। खोखरा के साथ इनकी अंतिम युद्ध थी जो 1027 ईस्वी में होती है महमूद गजनवी की। ठीक है, फिर देखिए 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कर देता है। आई अब बात सोमनाथ की। सोमनाथ मंदिर बहुत बड़ी मंदिर थी और उसमें बहुत ज़्यादा सोने की मूर्तियाँ रखी गई थी। बताया जाता है कि शायद उसमें 4 पिलर ऐसे थे जिसमें मैग्नेटिव लगे हुए थे। ठीक है, और जिसके कारण जो शिवलिंग थी वो बीच में तो हवा में तैरता रहता था। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने क्या किया, उस पिलर को तोड़वा दिया, एक को तोड़वा दिया। जैसा ही तोड़वाया तैसे जो आपका शिवलिंग था, शिव जी का, शंकर भगवान का शिवलिंग था, वो गिर जाता है धड़ाम से। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो सोमनाथ का मंदिर था उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते थे जी। जैसे 2,500 के आसपास लोग, 2,500 के आसपास उसमें पुजारियाँ थे, अनाथ लड़कियां थी उसमें जो काम करती थी, उनका पालन पोषण उसी में होता था। ठीक है, बहुत लड़कियां थी उसमें, सोने चांदी बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। कब? 1025 ईस्वी में लूट लिया। ठीक है, लूट लिया और ये लूट के
मालामाल हो गया। फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 1000 बताया जाता है कि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये रही आपकी इतिहास की तुर्कों का आक्रमण, आगमन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किधर हुआ, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। अब यही चीज़ें रही। अब हम अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट वीडियो तो नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, अब अगले चैप्टर, ठीक है, गौरी जी का आएगा, मोहम्मद गौरी का आएगा, फिर हम उसको पढ़ेंगे। फिर देखिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसका वीडियो मिल जाएगा। और मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और देखिए मैं सोचता हूँ कि मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ अब पढ़ाता चलूँ, ताकि मैं देखिए कोचिंग वोचिंग नहीं करता हूँ, मैं खुद से सेल्फ स्टडी करता हूँ। मैं थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे कई लोग होंगे जो नहीं कर पाते होंगे, जिसके पास ये चीज़ें नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो मैं उन सब चीज़ों को, सामने वालों को, जो है ऐसा पर्सन जो नहीं सक्षम है कोचिंग वोचिंग करने के लिए, तो मैं वो चीज़ें देना चाहता हूँ सबको। तो ये चीज़ें रही। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।